इंदौर के देवगुराड़िया निमावर रोड आईएटीवी एजुकेशनल एकेडमी में शनिवार को विषयवार शैक्षणिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विषयों पर आकर्षक मॉडल प्रस्तुत कर अपने ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता के सभी को प्रभावित कर दिया। प्रदर्शनी में विभिन्न केमिकल रिएक्शन के माध्यम से कथित ढोंगी बाबाओं के पाखंड को उजागर करने वाली प्रस्तुति ने सभी को काफी प्रभावित किया। विद्यार्थियों ने नाट्यक्रम प्रस्तुति के माध्यम से इस सच को उजागर किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक व सामाजिक विषयों से जोड़ते हुए खोज परख और अनुप्रयोग आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिचौली मर्दाना के विद्यार्थियों एवं स्टाफ तथा न्यू भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के मंत्री सतीश गुप्ता, प्राचार्य शुभरंजन चटर्जी, उप प्राचार्य सारिका शर्मा सहित कई अतिथिगण मौजूद रहे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिचौली मर्दाना से संतोष पटेल, खुशबू बिसेना, सुमन हिरवे, प्रीतिका मार्गोकार, दीपा जदोन, अल्ताफ खान, सीमा शर्मा तथा न्यू भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के गोविंद परमार, दीपिका भलावी और अर्पिता चौधरी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यालय के सभी शिक्षक एवं स्टाफ भी पूरे आयोजन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुति के साथ जिज्ञासापूर्ण प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक सोच, विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुति कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। नवाचार से भरपूर इन मॉडलों ने उपस्थित आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। अतिथियों तथा अभिभावकों ने बच्चों की कल्पनाशीलता और मेहनत, आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों में शोध भावना और सीखने का उत्साह बढ़ता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय प्रबंधन, स्टाफ, अभिभावक और विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय परिवार के भविष्य में भी इस तरह के रचनात्मक एवं शैक्षणिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया। साइंस जो है उसके पास हर समस्या का हल अपन बोल सकते हैं, और ये जो आजकल जो छलावा कर रहे हैं ये भी साइंस की मदद से ही करते हैं। कभी रुद्राक्ष निकाल कर दिखा देते हैं, कभी देखते हैं कि उबलता दूध हमारा हाथ जलाता नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है ये सब साइंस ही कर रहा है, वो बस बेवकूफ़ बनाकर तकनीक है। तो हम इसे चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, वो इन चीज़ों में बेवकूफ़ ना बने। तो इसलिए हमने एक छोटा सा नाटक रखा है जिनसे वो मनोरंजन भी हो, जिनसे लोगों का मनोरंजन भी हो, और साथ ही साथ जो है उनको एक शिक्षा भी मिले कि ऐसे छलाओं से हमें दूर रहना है और हमारे बड़ों को भी जागरूक करना है। एक जामुनी कलर का जो लिक्विड हमने देखा आपने बच्ची के हाथ में रखा और वो बिल्कुल लाल हो गया ब्लड जैसा, क्या कौन सा पदार्थ था, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? वो KMnO4 का सॉल्यूशन था, जो कि एक पाउडर को पानी में एक मात्रा में मिलाने के बाद ये जामुनी रंग का हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसको जब हम हाथ पर डालते हैं तो ये कुछ नहीं करता है, इसका थोड़ा बेसिक नेचर होता है, जिससे हाथ पर डलने के बाद थोड़ा सा रेड हो जाता है और थोड़ा सा निशान छोड़ देता है, आप बोल सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि खून हो गया है। तो ऐसा आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? जैसे कि मैंने इनको बोला कि ये जामुन का रस है और अगर इसमें आत्मा होगी तो खून बन जाएगा। अब जिसे नहीं पता है, जिसे पता है वो तो मान जाएगा, पर जिसकी नहीं पता है तो फिर वो तो मान लेगा कि इसके अंदर आत्मा है, वो बेवकूफ़ बन जाएगा। वो बाबा को पैसे भी दे देगा, उसका सारा काम भी कर देगा। जी बिल्कुल, हम सब ने मिलके इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल साइंस को लेके बच्चों का इंटरेस्ट एकदम ख़त्म होते जा रहा है, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है। तो इसके लिए हम तीनों ने सोचा कि कुछ ऐसा करवाया जाए जिससे लोगों में, जनता में, बच्चों में एक अवेयरनेस फैले, एक जागरूकता फैले कि किस तरीके से केमिकल का यूज़ करके एक भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसीलिए हमने कुछ केमिस्ट्री के कुछ केमिकल्स यूज़ किए हैं। पहले हमने उनको लैब में करके देखा, अप्लाई करके देखा, उसके बाद फिर हमने एक नाटक के ज़रिए इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश की है। एक्चुअली होता है क्या है कि हमेशा जब हम एग्जीबिशन सोचते हैं तो मॉडल्स बना के रख देते हैं, है ना। तो इस बार हम लोगों ने जो है, हमारा साइंस डिपार्टमेंट है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार ऐसा कुछ यूनिक हो कि जिससे जो समाज में, सोसाइटी में जो सुपरस्टिशियस, जो अंधविश्वास है, उसको हम साइंस के थ्रू कैसे जो है अलग कर सकते हैं बच्चों में, और जो समाज में, सोसाइटी में हम कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं। तो हम सब ने, साइंस पूरे डिपार्टमेंट ने और हमारी टीम ने मिलकर सब ये डिसाइड किया। जैसा कि मैडम ने बताया, हमने सारे एक्सपेरिमेंट करे और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो सोसाइटी में ये अंधविश्वास फैला हुआ है, तो ये बच्चों को पता चलेगा तो बच्चे जागरूक होंगे, हमारी सोसाइटी जागरूक होगी। और हमारे जो एग्जीबिशन का जो मेन वो था कि जो साइंस है वो किस लेवल पर है, किस तरह से हम साइंस को एक हाई लेवल पे ले जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हम बस
केवल मॉडल ही बनाएं या जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री, ये इसमें हमने इस तरह से पूरा जो सारे तीनों सब्जेक्ट का इस तरह से जो क्या कहते हैं मिलाव मर्ज किया हुआ है कि हम जो पूरा इस तरह से प्रेजेंट कर सकें। ये जो एग्ज़िबिशन है ये विषयवार प्रदर्शनी है। इसमें प्रदर्शनी के नाम से हर कोई यही सोचता है शायद सिर्फ विज्ञान विषय को कवर किया जाएगा, पर हमने क्योंकि हमारे बच्चे को हर तरह की हम हर विषय में रुचि रखें और हर विषय को वो विभिन्न माध्यमों से सीखे, करके सीखे, इस चीज़ को करने के लिए हमने विषयवार अलग अलग किस किस ढंग से एक एक टीचर उनको करवाता है उसको दिखाने के लिए कि बच्चा दिखाए भी और अपने आप में एक्सप्लेन करे। तो आज और कल, आज हमारे पास विभिन्न स्कूलों से बच्चे आएंगे और वो इस प्रदर्शनी का पूरा लाभ उठाएंगे। हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे आएँ वो इसको बहुत अच्छे से जाने समझे और प्रश्न उनके दिमाग में जो भी उठ रहे हैं उन प्रश्नों को वो हमारे बच्चों के सामने रखें, जिससे हमारे बच्चे भी प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो पाएँ, अच्छे से कर पाएँ उसको। और जो पेरेंट्स हमारे और विजिटर्स हमारे जो 200 ट्रस्टी हैं वो सब कल आएंगे और कल उसका एक अलग मतलब आभा मंडल रहेगा इस प्रदर्शनी का। इस तरह की हम हर साल इसको करते हैं और विषयवार ही रहती है, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके कंप्यूटर मॉन्टेसरी विंग का भी हम पूरा इसमें कवर करते हैं। हमने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक अपने प्रोडक्ट यहाँ पर खुद हाथ से बना के जी 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 स्कूल का विशेष सहयोग उनको रहता है, मार्गदर्शन रहता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, शिक्षक शिक्षिकाओं का पूरा सहयोग रहता है और उसके अलावा भी हम बच्चों की जिससे तार्किक क्षमता, उनकी सोचने समझने की क्षमता ये बढ़े, उसके लिए हम उनको पहले मौका देते हैं कि आप हमने विषय दिया है, आप पहले सोच के खुद सामने लाइए हमारे कि आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं। तो वो पहले लाते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं ये वाकई ये बहुत अच्छा कर लेगा और उसमें थोड़ी सी हमें टचअप करनी पड़ती है, तो हम वो टचअप करके उसको और अच्छे से प्रदर्शित कर रहे हैं। विद्यालय जो है लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, पालकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, क्या कहना जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये अनुशासन के साथ साथ हम सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं और वो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि हम खेल कूद के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों पे भी हम पूरा ध्यान देके इसको हम